दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आपके सामने बैटरी देख रहे हैं, नेक्सस सोलर एनर्जी की C10 हाइब्रिड बैटरी है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने वोल्ट की है, क्या इसकी कॉस्ट है और इसमें C10 में और C20 में क्या डिफरेंस है। तो आज दोस्तों वीडियो के अंत तक रहिए। पहले दोस्तों मैं बताता हूँ, ये 12 वोल्ट बैटरी है। इसमें 6 सेल होते हैं 2-2 वोल्ट के। बैटरी के अंदर 6 सेल होते हैं 2-2 वोल्ट के। ये नेक्सस सोलर एनर्जी की हाइब्रिड बैटरी है, आप जैसा देख रहे हैं। और C10 बैटरी है। C10 मतलब होता है इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 10 घंटे। C10 C20 का जो डिफरेंस होता है उसमें मैंने पहले भी वीडियो दी है, आज भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। C10 का मतलब होता है चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम जो है इसका वो 10 घंटे है और C20 का 20 घंटे होता है। इन्वर्टर बैटरी जो सादा होती थी ट्यूबलर में वो 20 घंटे का उनका चार्जिंग टाइम होता था, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम 10 घंटे है। C10 बैटरी है, क्योंकि सोलर का जो चार्जिंग का पीक पॉइंट होता है दोस्तों तो वो 10 घंटे है। 10 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। कि सोलर का जो पीक पॉइंट होता है, अब सर्दियों की हम बात करें, जैसे अब सर्दी चल रही है बिल्कुल दिसंबर में या जनवरी में बिल्कुल सर्दी का पॉइंट रहता है, तो फिलहाल 9 बजे के आसपास सूर्य मतलब आ पाता है और 9 बजे से चार्जिंग शुरू होती है और 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक लगभग चार्जिंग हो पाती है। तो इस समय तो 5 से 6 घंटे का चार्जिंग टाइम रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मौसम की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो 7 बजे से लेकर और 3 या 4 बजे तक का ही पीक पॉइंट होता है। यानी कि 7-8 घंटे या 10 घंटे में बैटरी भी चार्ज करनी है और आपका घर का भी लोड चलाना है, जो लोड आपका चल रहा है रनिंग में। तो इसलिए दोस्तों आपको C10 बैटरी का ये फायदा होता है सोलर के लिए कि इसका चार्जिंग टाइम कम होता है, बहुत फास्ट तेजी से करंट ये ले सकती है और तेजी से आउटपुट देती है। तो दोस्तों आज पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे, वीडियो में अंत तक रहिए। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे आने वाली जो वीडियो है कंटिन्यू आपको मिलती रहे, इस तरीके की और जानकारी आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं इसको खोल के, तो बैटरी में क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी अनबॉक्स कर दिया, आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर से आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 सेल होते हैं सर दोस्तों ये, और हर सेल 2 वोल्ट का होता है। तो बैटरी पूरी 12 वोल्ट की हो जाती है। तो अब इसके जो है ये दो एक तरफ देख रहे हैं आप, पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, एक तरफ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको जैसे सिंगल बैटरी के जो इन्वर्टर होते हैं वहाँ सिंगल ही बैटरी लगती है, कुछ डबल बैटरी 24 वोल्ट में जो इन्वर्टर होते हैं वहाँ 2 बैटरी लगती है, तो उनको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मैंने बताया 12 वोल्ट की बैटरी है। अब एम्पियर की बात करें तो इसमें दो मॉडल्स आते हैं नेक्सस में। अगर नेक्सस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, एक 150 एम्पियर का, एक 200 एम्पियर का। तो एक 150 एम्पियर का मॉडल होता है, एक 200 एम्पियर का। अब मैं इसको दिखाऊंगा जैसे कि इसमें 150 एम्पियर और 200 एम्पियर और वारंटी के बारे में। इसकी वारंटी जो है दोस्तों आप देख रहे हैं 36 महीने और प्लस 24, यानी कि 60 महीने तक की वारंटी में बैटरी है। 36 प्लस 24, 36 महीने तक फुल वारंटी है। तो उसके बाद में 24 महीने प्रोडक्ट रिसेटलमेंट पे वारंटी है। तो इसकी जो कॉस्ट की भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कॉस्ट भी अगर C10 C20 में हम अंतर करें तो इसकी कॉस्ट भी, अगर आप सोलर सिस्टम के साथ देते हैं बैटरी, तो अभी जो कंपनी की कॉस्ट है फिलहाल, क्योंकि 15 जनवरी तक रेट नहीं बढ़ाया है कंपनी ने कोई भी, तो अगर आप फिलहाल इसकी कॉस्ट की बात करें 10,500 रुपये इसकी कॉस्ट है 150 एम्पियर की, और 200 एम्पियर की 12,500 रुपये कॉस्ट है। दोस्तों अगर सोलर सिस्टम के साथ देते हैं तो 5% GST पे आपको ये मिलती है, और अगर सिंगल बैटरी खरीदेंगे तो 28% में मिलेगी। इसी प्रकार C20 जो बैटरी अगर आप वो लेते हैं वो सिंगल बैटरी आपको 28% में मिलेगी, जो वो सोलर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो बैटरी अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो इसकी कॉस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। कॉस्ट में इससे मतलब सिस्टम के साथ आप हम लेते हैं इसे, तो ये आपको C20 बैटरी से भी एवरेज में कुछ सस्ती पड़ जाती है, या कम से कम उसकी बराबर तो पड़ जाती है, उससे महंगी नहीं पड़ती। तो आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल गई और रेट भी, आप पैसे भी आपके कम गए। तो अगर आप सोलर सिस्टम के लिए आपको बैटरी परचेज करनी है तो कोशिश करें कि C10 बैटरी आप परचेज करें। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई बैटरी है तो उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं परचेज करनी है तो C10 बैटरी परचेज करें दोस्तों। जैसा मैंने आपको पूरी डिटेल्स में पूरी आसान शब्दों में कोशिश की है कि आपको जानकारी दूँ। दोस्तों बैटरी का रखरखाव का ध्यान रखने के लिए आप इसमें बैटरी का होता है, इसमें आपको कंपनी अपनी तरफ से वाटर मीटर देती है लगा के, तो उसका ध्यान रखें। हर महीने 2 महीने में पानी जरूर चेक कर लें, बाकी तो बैटरी लॉन्ग लाइफ ही चलती रहती है। थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखें, कोशिश करेंगे टर्मिनलों पर या तो जेल जो कंपनी देती है या वैसलीन जो होती है पेट्रोलियम जेली वो लगा सकते हैं, जिससे इस पर डस्ट और कार्बन ना आए, तो बैटरी लॉन्ग लाइफ आपकी चलेगी। कम से कम 8 से 10 साल तक का लाइफ भी बैटरी का रहता है कुछ कंडीशन में, लेकिन नॉर्मली 5-6 साल तो आराम से चलेगी। C20 बैटरी में क्या डिफरेंस है दोस्तों, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, C10 का मतलब है, C का मतलब है चार्जिंग, यानी कि जिसका चार्जिंग टाइम 10 घंटे मतलब 10 आवर्स है वो C10 हाइब्रिड बैटरी है। और जिसका C20 का मतलब है जिसका चार्जिंग टाइम 20 घंटे है।
अब दोस्तों अगर इन्वर्टर के लिए बैटरी बनती थी पहले, तो जब इन्वर्टर के लिए बैटरी बनती है तो उसका चार्जिंग, चूंकि अभी महानगर की अच्छे शहरों की हम बात करें तो 18-20 घंटे तक बिजली आती थी, तो रेगुलर हाई चार्जिंग अगर उनका बनाते थे तो बैटरी की प्लेट उखड़ने के चांस होता था, कम दाम के लिए एब्जॉर्ब करवाती थी। तो उस समय C10 की जगह C20 बैटरी चलती थी पहले, ट्यूबलर में C20 बैटरी चलती थी। वो 20 घंटे तक अपना 7-8 एम्पियर की चार्जिंग से वो रेगुलर चार्ज होती रहती थी। तो 7-8 एम्पियर की चार्जिंग, रेगुलर चार्जिंग मिलती रहती थी, तो लगभग आपका 18 से 20 घंटे में बैटरी फुली चार्ज हो जाती थी, 12-13 घंटे में एवरेज चार्ज हो जाती थी। लेकिन अब जमाना जैसे जैसे स्पीड से बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपने आप में बढ़ती जा रही है पर डे, तो अभी लोग जो प्रेफर करते हैं, चाहे आप इन्वर्टर बैटरी के लिए ले रहे हैं, सोलर सिस्टम के लिए ले रहे हैं, तो कम से कम C10 बैटरी लें। अब उस C10 बैटरी का क्या फ़ायदा है दोस्तों, थोड़ी सी कॉस्ट में अंतर है, लेकिन एवरेज में कॉस्ट वही पड़ जाती है। क्योंकि C10 बैटरी अगर आप सोलर सिस्टम के साथ लेते हैं तो 5% GST पे मिलती है, और C20 28% GST पे मिलती है। C10 बैटरी को मतलब 5% वाली उसमें रेसो में रखा गया है, C20 जो बैटरी है उसमें 28% वाले रेसो में आपके लिए सरकार ने जो अपने मानक है उसको GST में रखा गया है। तो अगर आप C10 बैटरी परचेज, अभी आपको नई बैटरी सिस्टम परचेज करना है तो आप C10 बैटरी लें, उसमें हाइब्रिड बैटरी है। अब उसका बेनिफिट क्या होता है, उसको चार्जिंग टाइम कम लगता है, 15 एम्पियर तक की चार्जिंग को मैक्सिमम लेती रहती है, और 15 से 20 एम्पियर तक की चार्जिंग को झेल जाती है। और आउटपुट भी उसका ऐसा ही, आपका हैवी लोड है, आपका एयर कंडीशन है, आपका समरसेबल है, आपका कोई जर्क लोड ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर आपके यहाँ C20 बैटरी लगी है तो उसका आउटपुट भी कम होता है। अगर बैटरी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी लो बैटरी दिखा देती है। जैसे आपने देखा होगा कभी शादी ब्याहों में जो गैस सिलेंडर होते हैं LPG वाले, जब उनसे हैवी स्पीड से अपने गैस को निकालते हैं, बड़े बड़े चूल्हे जलाते हैं, तो वो बहुत जल्दी उसमें कम देर तक चलता है, और उसमें चारों तरफ तक पानी पानी सा पसेव सा आ जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता से तेजी से उसमें गैस निकल रही है, तो उसका बैक वो कम देर तक का लिए मतलब उसका लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार C10 जो बैटरी है उसमें बनाई हुआ हैवी लोड के लिए गई है, उसका जल्दी से चार्ज होना, और जल्दी से ही, अभी तेज करंट चाहिए आपको, जल्दी से करंट आपको दे भी सके। लेकिन C20 जो बैटरी है वो नॉर्मल इन्वर्टर के लिए यूज होती थी, तो इन्वर्टर के हिसाब से बनाई जाती थी, उसी हिसाब से डिजाइन की जाती थी, तो इन्वर्टर पे हैवी लोड देते नहीं थे, नॉर्मल लोड देते थे। अब चूंकि सोलर सिस्टम आप लोगों ने लगा लिया है, तो सोलर सिस्टम पे मैक्सिमम हैवी लोड चलते हैं, आपका सारा, चाहे घर का लोड है, चाहे AC है, चाहे समरसेबल है, चाहे अन्य मोटर्स हैं जो लोड है, तो उनके लिए लोग बैटरी का यूज कर रहे हैं आजकल। तो आप अगर नए ज़माने में नई बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप C10 बैटरी दोस्तों परचेज करें। C10 बैटरी से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी का जो पीक टाइम होता है, अगर सोलर सिस्टम में जो पीक टाइम की हम बात करें, तो सोलर सिस्टम में कोई भी सोलर सिस्टम है आपने लगा रखा है ऑफ ग्रिड, तो जब आपका पीक टाइम जो होता है, जैसे सर्दियों की बात करें तो 9 बजे के आसपास धूप निकलती है और 2-2:30 बजे तक डाउन हो जाती है, यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि आपको 6 से 7 घंटे का पीक पॉइंट मिला। अब गर्मियों की हम बात करते हैं तो गर्मियों में आपको पीक टाइम जो मिल जाता है दोस्तों, वो आपका 7, 7:30 बजे से धूप निकल जाती है, और 3, 3:30 बजे तक, कम से कम 4 बजे तक भी चटक धूप रहती है। तो उस समय आपको 10 घंटे के आसपास तक का टाइम मिल जाता है सोलर का। इसी पीरियड में आपको बैटरी भी चार्ज करनी है, जहाँ आपने ग्रिड नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ बैटरी भी चार्ज करनी है आपको, और अपना लोड भी चलाना है। तो हमें ऐसी बैटरी चाहिए जो इस पीरियड में हमारी चार्ज हो जाए। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी के आधार पे अब C10 बैटरी का आविष्कार हुआ आप लोगों के लिए। तो अगर आप C10 बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप नेक्सस सोलर एनर्जी की C10 परचेज कर सकते हैं, या तो आप C10 बैटरी परचेज कर सकते हैं। अब ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो आपको दी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता ज़्यादा लंबी वीडियो में जाने के लिए। लेकिन आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट्स में लिखें, मैं प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अब वीडियो के कमेंट्स में जाएँ और मुझे कमेंट्स में जो भी आपके क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर देता हूँ। और मेरी वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।